आदाब नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी में, जहां पे 15 अगस्त की सेलिब्रेशन चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से ज़ोरों शोरों में यहाँ पे एक आला पैमाने पे सेलिब्रेशन चल रहा है। आइए जानते हैं अलामीन मैनेजमेंट से कि अलामीन एजुकेशन सोसाइटी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है, हर साल बड़े ज़ोरों से मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जा रहा है। हमारे अलामीन के सारे इदारे, इस कैंपस में 8 इंस्टीट्यूशंस हैं, सब मिलके एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग हाइस्ट हुआ है, नेशनल फ्लैग का इंपॉर्टेंस हमारे बच्चों को बताया गया है। और इसके बाद जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, हमारे जो कल्चर्स है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो सब जो है कल्चर्स हमारे बच्चों के ज़रिए से इधर ज़ाहिर करेंगे। फैंसी ड्रेस के ज़रिए हमारे पुराने जो लीडर्स गुजरे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी याद दिलाई जाएगी। यह हमारी कोशिश है बच्चों को इंडिपेंडेंस डे का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। जी सर, आपका मोटिव क्या है सर? आपका एक्शन प्लान क्या है फ्यूचर के लिए? मोटिव क्या है? यह हमारी एजुकेशन सोसाइटी अलामीन एजुकेशन सोसाइटी है। हमारा मोटिव सिर्फ एजुकेशन है, इसके अलावा क्या भी मोटिव नहीं है। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, ये हमारा मोटिव है। बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, काबिल बनाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं पे भी नौकरी मिलो, वो काबिल हमारे बच्चों का बनाना है। जी सर, अब आजकल कंपटीशन का दौर है बहुत ज़्यादा, सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लाइक एजुकेशन को डेवलप करने के हिसाब से क्या प्लान्स हैं? पहली बात तो क्या है, पहले जैसा हम कहीं से भी इदारे चला वैसा नहीं है। गवर्नमेंट का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट जैसे NBA है, NAC है, उनकी ग्रेडिंग से कॉलेज चलती है। हमें उन आँख को हम इंस्पेक्शन करते हैं, जो उनका डिमांड रहता है, जो उनके क्राइटेरिया है, कितने क्लासरूम रहना, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या रहना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे क्या रहना, प्लेसमेंट्स क्या हो रही, हमारा ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन क्या कर रहा है, ये बहुत उनका वास्ट क्राइटेरिया है। वो सब हमें पूरे करें तो कॉलेज चला सकते हैं। तो समझो कि गवर्नमेंट से बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, वो सब हमें फुलफिल करें तो हमें ग्रेडिंग मिलता है A+, सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग A++, उसके बाद A+, उसके बाद A ग्रेडिंग, बाद B++, ऐसा। तो हमारी कोशिश है कि हम पूरा A+ की ग्रेडिंग में ही चलाएँ हमारे इदारे। तो ये कोशिश है, तो हमारे अलामीन का ये कोशिश है कि हमेशा टॉप ग्रेडिंग में चलाएँ। और माशाल्लाह अब जो है नए टीचर्स आए हैं, नए स्टाफ हमारे आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आई थिंक very soon Alameen Education Society will be one of the top educational societies in Karnataka, imparting education to the poor, generally to the middle class and the poor students. सर, स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को क्या है, जो भी मेहनत कर रहा है, जो सिंसियर है, उसके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अमेरिका में ज़्यादा से डॉक्टर्स जो हैं इंडियंस हैं, UAE पूरा जो डेवलप हुआ है इंडियन से डेवलप हुआ है। हमारे बच्चे पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। जो मेहनत करता है, जो सिंसियर रहता है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसे हर जगह उसे बहुत तरक्की है। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अपने पढ़ाई पर ध्यान दियो, दूसरे इधर उधर क्या भी सुनो ना, को सुनने की क्या भी नेगेटिव बात सुनने की ज़रूरत नहीं। बहुत पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव बात है तो 10 पॉजिटिव बात ही, पॉजिटिव बात को कायम रहो और हमारे वास्ते बहुत अच्छा है फ्यूचर इंशाल्लाह। दुनिया अल्लाह चलाती है, अल्लाह के निज़ाम से दुनिया चलाता है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान किसी का भला ना कर सकता, नुकसान कर सकता है। जो भी भलाई होती है, नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है। उम्मीद से रहो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छे हैं। अच्छा दिन आ रहा है, अच्छे दिन ही हमारे वास्ते, हमेशा हमारे पास अच्छे दिन नहीं, आगे भी अच्छे दिन ही हो इंशाल्लाह। सर, लास्ट सवाल आपसे, आपके जो वालिद के प्लान्स थे, आपके वालिद की जो फ़िक्र थी, तो उसको आप कायम कर रहे हैं, उसको और डेवलप कर रहे हैं? जी, मेरे वालिद डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब, मरहूम बाबा तालीम जिनको बुलाते हैं, माशाअल्लाह उनकी बड़ी मेहनत से ये पूरा इदारा बड़ा है। फाउंडेशन पूरा पड़ा है, बिल्डिंग कायम हुई, इमारतें बन गई। अब हमें सिर्फ उसको संभाल के जाना है। जो फाउंडेशन दे दिया, जो सब कुछ रेडी करके रखे हैं, उसको हम डेवलप कर ले जाना है। सबका साथ लिए ही, सब कुछ जोड़ लिए हैं, पूरी कम्युनिटी को जोड़ ली हैं। और इसके बाद हमें आगे ही चलना है। बच्चों को अब्बा की जो ख्वाहिश थी कि एजुकेशन पे हम तवज्जो देना और अलामीन जो सोसाइटी जो है बहुत स्ट्रांग होना है। अब्बा बोल रहे थे कि हमारे कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है, हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, एक अलामीन नहीं होता, 100 अलामीन होना। 100 अलामीन रहने से कौम का काम होता है। माशाल्लाह अब हमें जितना हो सकता है हमारे से काम करनी। इसके अलावा जो भी दूसरे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हमें कुछ हमारे तरफ से रहबरी होना है, कुछ गाइडेंस होना है, उनको भी हमें मदद करने तैयार हैं। सर, आपका तरफ? Zubair Anwar, currently the Honorary Secretary of this
Al-Amin Education Society. What are the plans for the education development wise? MashaAllah, we have a lot of plans. We have a very good vision, and now we are working towards our goals. We have gone into a lot of infrastructure upgradation. We will definitely continue our mission with the best of our best and belief. Sir, there is a lot of sector which has to be developed. The courses, the earlier courses that we had that was prevalent in our education, this industry was just PUC, degree. Now we have got a lot of integrated courses. We have a lot of mixture of subjects which are in very much demand. So that the students, if they have to study those subjects, they have to give more time, additional 1, 2, 3 years. But now the system of education, they are going into the system of integration. Like degree, along with your degree subjects, along with your PG, UG and PG subjects, you get a few more subjects which are integrated into the same system. So this helps the student to reduce time and focus fully on education in that required time, and they will get their achievements, they will get their marks for it, and when they go for placements, it will definitely be an added value system for them. Sir, now the education is getting very costlier, sir. Yes, undoubtedly. Life is becoming costlier, education is becoming very, very costly, food is becoming costly, but we are still providing the best of education, not just ordinary education. We are providing the best of education at the most affordable prices, at the most affordable fees. We are really under a severe deficit, but still we have not increased our fees in any sector. We are not burdening our students in any way whatsoever, but we are striving our best by collecting funds from different sources to make good the deficit that we have in providing the best education for our students. We cater to the lower strata of society, where the students cannot afford high or big education institutions. But here, something very applaudable is we are giving the best of education at the most affordable prices. Okay, sir. Thank you, sir.